नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वी मोटिवेट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन को छू लेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यह कहानी प्रेरित है महान आध्यात्मिक गुरु ओशो के विचारों से। तो चलिए शुरू करते हैं खुद को खोजने की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन कुछ अधूरा है। वह अच्छी नौकरी चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था और दुनिया की हर चीज जो उसे खुशी दे सकती थी उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन जितना वह बाहर की दुनिया में दौड़ता, उतना ही वह अंदर से खाली महसूस करता। एक दिन राहुल को अपने गांव के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक साधु के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत ज्ञानी है और जीवन के सारे सवालों के जवाब जानता है। राहुल ने सोचा, शायद ये साधु मेरी बेचैनी का जवाब दे सकता है। वह तुरंत उस साधु के पास पहुंचा। राहुल ने साधु से पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं क्या चाहता हूं यह भी समझ नहीं आता। मुझे खुशी कैसे मिलेगी? मेरे जीवन का मकसद क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बाहर की चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली खजाना तो तुम्हारे अंदर छिपा है। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल है। वहां एक तालाब है जो बहुत साफ और शांत है। तुम वहां जाओ और उस तालाब में अपनी परछाई देखो, लेकिन ध्यान से देखना, और जब तक तुम्हें जवाब न मिले तब तक वापस मत आना। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राहुल ने उस तालाब को ढूंढ लिया। तालाब का पानी इतना साफ था कि वह उसमें अपनी परछाई साफ साफ देख सकता था। उसने तालाब की ओर झुककर अपनी परछाई को गौर से देखा, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। वह सोचने लगा, यह तो बस मेरा चेहरा है, इसमें नया क्या है? वह घंटों तालाब के किनारे बैठा रहा। कभी वह अपनी परछाई को देखता, कभी आसपास के पेड़ पौधों को। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने देखा कि तालाब का पानी हल्के हल्के हिल रहा था और उसकी परछाई भी हिल रही थी। लेकिन जैसे ही पानी रुकता, उसकी परछाई पूरी तरह साफ हो जाती। रात होने लगी। राहुल ने सोचा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। वह तालाब के पास ही बैठा रहा। तारों भरी रात में तालाब का पानी और भी चमकने लगा। राहुल ने फिर से अपनी परछाई देखी। इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी परछाई सिर्फ उसका चेहरा नहीं थी, उसमें उसके सपने, उसकी डर, उसकी उम्मीदें, सब कुछ झलक रहा था। तभी उसे साधु की बात याद आई। साधु ने कहा था, असली खजाना तुम्हारे अंदर है। राहुल को अचानक समझ आया कि वह जो कुछ भी बाहर ढूंढ रहा था, खुशी, शांति, मकसद, वह सब उसके अंदर पहले से ही मौजूद था। उसकी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि वह खुद को नहीं जानता था। राहुल के मन में एक नया विश्वास जागा। उसने फैसला किया कि वह अब बाहर की चीजों के पीछे नहीं भागेगा। वह पहले खुद को समझेगा, अपने मन को शांत करेगा और अपने अंदर की ताकत को पहचानेगा। वह तालाब के किनारे से उठा और गांव की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में हल्कापन था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। जब वह साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुमने यात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा है खुद को खोजने की, और यही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। दोस्तों, यह कहानी हमें ओशो की एक खास सीख देती है। ओशो कहते थे, खुद को जानो, क्योंकि सारी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। हम अक्सर बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन असली खुशी हमारे अंदर है। उसे ढूंढने के लिए बस थोड़ा रुकना है, अपने मन को शांत करना है और अपनी सच्चाई को स्वीकार करना है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा करें। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें, अपने मन की बात सुने, अपने सपनों को समझे और खुद को खोजने की यात्रा शुरू करें। अगर राहुल यह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वी मोटिवेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम हर बार आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रेरित रहे और मुस्कुराते रहे।